गिरोगी तुम? हाँ, तुम तो कहती थी उनको अपने पति नहीं मानती, फिर काहे झूठे आंसू बहा रही हो? हाँ, तुम्हारी आंसू देखकर ना मगरमच्छ भी शर्मा जाए। हम जानते जब तक तुम्हारा मनु साया हमारे बेटे पर रहेगा ना, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए ना, निकलो 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 बाहर इस अस्पताल से। ये तो है ही तालिक हमारे परिवार पे। इसने केवल राघव को ही हमारे परिवार से दूर नहीं किया है, ये चाहती है कि वो दुनिया से भी दूर हो जाए। कठपुतली बना दिया राघव बबुआ को, जैसे चाहे वैसे नचाती है, क्या हालत कर दी। देख, बद्दुआ लगेगी तुमको हमारी। ये लड़की, अगर हमरे बिटवा को कुछ हुआ ना, तो याद रखना, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रीवा, रीवा जिंदा है? कहीं रीवा को पता तो नहीं चल गया कि हम राघव को और उसको मारना चाहते हैं? क्या हुआ? छोटे को क्या हुआ मेरे? मुझे क्या हुआ छोटे को? किसी ने गोली मारी। किसने गोली मारी हमारे छोटे को? किसने गोली मारी पता करो। जी भैया। ठीक है, आप तैयार हो जाइए। आज रात को, आज रात को हम आपको यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे। ये हमारा ही आदमी रहे, ये आपको बनारस से निकालकर दिल्ली ले जाएगा। अरे बेवकूफ लड़की, कुंदन जी ने ही तो हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। किसने मारा हमारे छोटे को? ये कुंदन भैया को भी अभी ही फोन करना था। हाँ भैया, कुछ देर में उस लड़की को खत्म कर दूंगा। कैसा इंसान है ये, कितना अनजान बन रहा है। ये अच्छी तरह जानता है कि गोली इसी के आदमी ने चलाई है, मगर हम ये सच्चाई अभी किसी को नहीं बता सकते। बनारस का एक एक कोना ढूंढेंगे और उसको जिंदा गाड़ देंगे। हमको बताओ किसने मारा। देखिए, राघव जी की हालत बहुत क्रिटिकल है। हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। अरे तो ऑपरेशन कौन करेगा? तुम ही करोगे ना, तो करो उसका ऑपरेशन। ए डॉक्टर, अपनी जान लगा दो, लेकिन हमारे छोटे को कुछ होना नहीं चाहिए। जितना पैसा बोलोगे ना, हम देंगे तुमको, लेकिन ठाकुर परिवार का चिराग बुझना नहीं चाहिए। फूफा ही नहीं है हमारा, जान है। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो पहले पूरी कर दीजिए। नर्स, जाइए आप। चलो चलो, जल्दी लाओ, जो भी करना जल्दी लाओ, चलो।
खुद कहती है दुनिया कि भगवान पे भरोसा रखो, वो सब सही करेगा। नहीं, भगवान कुछ सही नहीं कर रहे। तुम कुछ भी सही नहीं कर रहे हो। सुना तुमने? कुछ सही नहीं कर रहे हो तुम। अरे राघव एक लौता ऐसा इंसान था जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमारे साथ खड़ा रहता था। और तुम उसे भी हमसे छीनना चाहते हो? हाँ, अरे सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे। हमारे माँ बाप छीन लिए, पहला पति छीन लिया, खुशियां छीन ली, सुकून छीन लिया, और अब राघव को भी हमसे छीनना चाहते हो तुम? हाँ, बहुत बुज़दिल हैं हम, जो उस इंसान से दूर भाग रहे थे जिसने बहादुरों की तरह हमारे लिए अपने सीने पे गोली खाई है। कैसे माफ करेंगे हम खुद को? बताओ, कैसे माफ कर पाएंगे हम खुद को? दुनिया वालों ने तुम्हें भगवान की कुर्सी पर बैठाया है शंकरा, जिसका स्थान दुनिया में सबसे ऊपर है। तुम्हें उस कुर्सी का वास्ता, हमारे राघव को बचा लो, बचा लो हमारे राघव को। लोग कहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकता है, और अगर ऐसा है तो बचा के दिखाओ हमारे राघव की जान। निकाल लाओ हमारे राघव को मौत के मुंह से। राघव की जान अभी भी नाजुक है, पल्स ड्रॉप होता जा रहा है। इंजेक्शन रेडी करो प्लीज, फास्ट। अरे पी लो, बता। पी लो भाभी। और आज अगर तुमने राघव को नहीं बचाया तो तुमसे हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जिस शंकरा के नाम से हमारी सुबह होती थी, उस शंकरा के नाम को हम कभी अपनी जुबान पे नहीं लाएंगे। जिस मंदिर के सामने हम सर झुकाया करते थे, उस मंदिर की चौखट को हम कभी नहीं लांघेंगे। सुना आपने? अगर राघव को कुछ भी हुआ तो आपसे हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। खत्म वो सारे रिश्ते जो इस भक्त ने आपसे जोड़े थे। और याद रखिएगा, भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं होता, सिर्फ पत्थर की मूरत होता है, पत्थर की मूरत। इसीलिए बचा लीजिए हमारे राघव को, बचा लीजिए, बचा लीजिए। इनकी पल्स रेट तो और नीचे की तरफ जा रही है। अब इनकी जान भगवान ही बचा सकते हैं। कहते ईश्वर के कानों तक जो सबसे तेज आवाज जाती है
एक माँ की पुकार होती है। ये माँ आपसे अपने बच्चे की जिंदगी मांग रही है भगवान। ये पुकार को जरूर पूरा कीजिएगा। हमारे बाबा को कुछ नहीं होने दीजिएगा भगवान, कुछ नहीं। काश वो गोली अपना काम कर दे और राघव की जान ले ले। थैंक गॉड, इन्हें होश आ रहा है। रेवा जी, रेवा जी, डॉक्टर साहब, हमारा बबुआ कैसा है? राघव जी अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें होश आ गया है। वैसे ये रेवा जी कौन है? जब से राघव जी होश में आए उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अभी राघव भैया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया भाभी, और उन्होंने होश आने पे सबसे पहला नाम आपका लिया है। तुम दोनों चलो, हम आते हैं। जी बाबा। तुमने आज हमारी दोस्ती की लाज रख ली। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। रुको, आज हमरे बबुआ की यह हालत तुम्हारे वजह से हुई है। तुम तो इस रिश्ते को नहीं मानती ना, तो जाओ, आज से हमने तुमको इस रिश्ते से आजाद कर दिया। अब आइंदा से हमरे बबुआ की जिंदगी में कभी लौट के मत आना। राघव की जिंदगी में तुम्हारी कौनो जगह नहीं है, इसीलिए जहां जाना है जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। भले ही हमारी शादी जबरदस्ती हुई हो, लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। और रीति रिवाज ये कहते हैं कि जब तक हमारे पति ठीक नहीं हो जाते, उनकी ये पत्नी उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। बकवास बंद करो। तुमने हमरे बबुआ की जिंदगी को नरक बनाया है। उनको उनके पास नहीं जानते, समझी? बहुत हक छीने हैं आपने हमारे,
कि ना, पत्नी होने का हक हम आपको नहीं छीनने देंगे। सुना आपने? ये हक नहीं छीनने देंगे हम आपको। कितने बड़े बेवकूफ थे हम, कितने बड़े। तुमने हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और हम हमारे प्यार को दांव पे लगाकर तुमसे ही दूर भाग रहे थे। हमें तुम्हारा प्यार समझ में आ गया राघव। ये होश में कब आवेगा? देखिए, अभी दवा का असर है, कुछ घंटे में पूरी तरह होश आ जाएगा इन्हें। फिलहाल इनको यहाँ रहने दीजिए हॉस्पिटल में कुछ दिन तक, और आप में से कोई भी इनके साथ एक यहाँ रुक सकता है। हम इनके साथ रुकेंगे। नहीं रहना हमें यहाँ, क्योंकि तंग आ चुके हम तुम्हारे दिखावटी प्यार से। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मर के भी नहीं मरना चाहूं, तू मुझ में बसी है ऐसे। मैं पगला नहीं बदला रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। मैं पगली नहीं बदली रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछो। कल तक तो आपके दिल में हमारे लिए नफरत थी ना, तो आज ये प्यार का तूफान काहे उमड़ रहा है? इतनी सेवा क्यों कर रही हैं मेरी रेवा जी? आप तो हमसे दूर जाना चाहती थी ना, तो ये अपनापन काहे दिखा रही?
बहुत हक छीने हैं आपने हमारे, लेकिन अब पत्नी होने का हक हम आपको नहीं छीनने देंगे। आप लोगों में से कोई एक इनके साथ अभी यहाँ रुक सकता। हम इनके साथ रुकेंगे। हम पत्नी हैं इनकी और इनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। ए गायत्री, क्या बात है? इतनी परेशान काहे दिख रही हो? परेशानी तो लगता है हमारे नसीब में ही जुड़ गई है। वही राघव और रेवा के बारे में सोच रहे थे। ज्यादा सोचो मत। देखा नहीं तुमने वो लड़की कैसे सेवा कर रही थी अपने राघव की? हैं? हमें तो लगता है कि दोनों पति पत्नी एक ही पटरी पर आ गए हैं, इसलिए उनके रिश्ते की ट्रेन को ज्यादा लालटेन मत दिखाओ और विवाह को अपना लो। इंदर बबुआ बिल्कुल सही कह रहा है बहुरिया। हमने भी देखा है वो लड़की के रगों में खून से ज्यादा संस्कार दौड़ते हैं। और वो अपने राघव बबुआ का दिन रात सेवा करके बता भी दी है कि राघव बबुआ सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि उसका परमेश्वर भी है। अपना गुस्सा को थूक दो गायत्री बहुरिया। छोटकी बहुरिया बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हारे घर को बहुत ही अच्छा से संभालेगी। गायत्री, मौसी बिल्कुल सही कह रही है, जरा गौर करो उनकी बात पर। का बुझी? मौसी, हमें आपसे कुछ बात करनी है तो जरा हमारे साथ चलिए आप। हाँ चल आइए। वैसे तो ठाकुर साहब किसी की नहीं सुनते, लेकिन ये मौसी जी के आते ही ना एकदम कोलू की बैल की तरह आंखों में पट्टी बांध के ना मौसी जी की बात मानना शुरू कर देते हैं। अरे क्या बताएं हैं भाई साहब ना बचपने से मौसी को अपनी अम्मा माने रहे, तो उनका कहना बिल्कुल पत्थर के लकीर है भाई साहब के लिए। और वैसे देखा जाए तो एक तरफ भाई साहब है जो हीरा मौसी की सलाह के बिना इनको काम नहीं करते, और दूसरी तरफ तुम्हारा लाडला बबुआ जो अपन मर्जी से शादी कर लिया और तुमको एक बार पूछा तक नहीं। पता नहीं काहे कर रहा हमरा बबुआ हमरे साथ ऐसा। हम तो उनको इतना लाड किए फिर भी हमरी नहीं सुनी। पर हमको समझ नहीं आ रहा कि रेवा को अचानक राघव से इतना लगाव कैसे हो गया। वो तो इस शादी को नहीं मानती थी ना। वो अभी तुम ये खा लो, बाकी बातें बाद में। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बाद में बातें नहीं होती रेवा जी, बाद में सिर्फ बहाने बनते हैं। बताइए ना काहे कर रही है हमारी सेवा? बोलिए, आप ही थी ना जो हमें जानवर समझती थी, तो फिर ये सब काहे? आप ये सब हमदर्दी इसलिए दिखा रही है ना क्योंकि हमने आपकी जान बचाई थी। हम पर तरस आ रहा है ना आपको, इसीलिए अपनापन दिखा रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तुम पे तरस नहीं खा रहे, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं है। तो क्या है? आप हमें अपना पति नहीं मानती, हमसे प्यार नहीं करती, हमसे दूर जाना चाहती हैं, और फिर ये सेवा क्यों? आप चाहती क्या है रेवा जी? बोलिए। नहीं राघव, अब हम तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे।
लता, हम ना जी जान लगा देंगे, लेकिन राघव और रेवा को कभी करीब नहीं आने देंगे। हम वो लड़की को बहुत ही जल्द ना उनकी औकात दिखा कर रहेंगे। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। आप ये सब हमारे दिल को दिलासा देने के लिए बोल रही हैं। हम जानते हैं कि आपको एक मौका मिलेगा ना तो आप हमसे दूर चली जाएंगी। नहीं राघव, ऐसा नहीं होगा। ये झूठा दिलासा देने से ना हमारी तबीयत जल्दी दुरुस्त नहीं हो जाएगी। कैसे हो छोटे? जिंदा है। ये ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ हो नहीं हो सकता, समझे? ये कुंदन भैया को भी अभी ही फोन करना था। हाँ भैया, कुछ देर में उस लड़की की लाश आपके पास होगी। बस एक बार हमको पता चल जाए कि तुम पर गोली चलाई किसने, पर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, देखना। रेवा जी, आपने हमारे भाई की दिन रात सेवा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने अपने छोटे की आंखों में आपके लिए सच्चा प्यार देखा है। तो आप भी उस प्यार को अपना लीजिए। देखिए, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए गिले शिकवे छोड़िए और अपना लीजिए इस शादी को। ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि वो गोली हमने ही चलवाई थी? ध्यान रखो। बस और नहीं खाना हमें। समझ नहीं आ रहा, आखिर रेवा जी हमें प्यार कर रही हैं, हम पे तरस खा रही हैं, या फिर यहां से भागने के लिए कोई नया खेल खेल रही हैं। रेवा जी, न जाने क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि आप ना हमसे नाराज है। भाई, हम तो आपको यहाँ से भगाने में मदद किए थे ना, तो फिर आप हमसे काहे नाराज है? ये अच्छाई का मुखौटा उतार दीजिए कुंदन भैया, क्योंकि हमें सच पता चल चुका है। हम कुछ समझे नहीं। वो हमारे आदमी ने आपसे कोई बदतमीजी की क्या? आप हमको बताइए। हम बदतमीजी? हम जानते हैं कि हमें भगाने की आड़ में आपने अपने आदमी से हमें मारने के लिए कहा था। अरे हमने तो आपसे मदद मांगी थी और आप
आप हमें मौत देना चाहते थे? हम तो खुद इस घर से दूर भागना चाहते थे, फिर आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? नहीं, वो हमको लग रहा है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। हमने खुद सुना था आपके आदमी को आपसे बात करते हुए कि आप हमें मारना चाहते हैं। वैसे अनजाने में ही सही, लेकिन आपने एक चीज तो बहुत अच्छी की कि आपके इस हमले की वजह से हमें ये तो पता चल गया कि राघव हमसे कितना सच्चा प्यार करते हैं। और हाँ, अब हम न अपने पति के घर को छोड़कर जाएंगे, न कभी अपने पति को छोड़कर जाएंगे। और रही बात आपके इस सच की, तो वो तो हम राघव को बता के रहेंगे। कहीं जा रहे हो तुम? जतिन और बंटी के साथ बाहर जा रहे हैं। पर राघव, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। ऐसे लापरवाही करोगे तो कैसे होगा? हम ठीक है। मत जाओ ना राघव। ये झूठी चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, आपको रखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमरे लिए ना हमारी अम्मा, बाबूजी, कुंदन भैया सब हैं। कुंदन भैया? वो हमें कुंदन भैया के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। वो उस रात कुंदन भैया? हाँ छोटे, ये शर्ट वर्ट पहन के कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो कहा है ना, इतने दिनों से घर पे पड़े पड़े बोर हो गए थे, तो सोचा बाहर घुमाते। एकदम सही सोचे हो तुम भाई। बाहर जाओगे, ठंडी हवा खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जो घूम के आओ। बिंदिया, अरे ओ बिंदिया, कहाँ चली गई लड़की? अरे ओ बिंदिया। क्या हुआ दादी? कुछ चाहिए आपको? हमें बताइए। हाँ बहुरिया, वो बिंदिया को कब से बुला रहे हैं, आ ही नहीं रही है। उससे हमको पुराने वाले कमरे से कुछ सामान मंगवाना था। अरे वो बिंदिया तो छत पे कपड़े सुखाने गई है, आप हमें बता दीजिए, हम सामान लेकर आ जाते हैं। हे बहुरिया, हम आज क्या सोच रहे हैं कि राघव बबुआ का और कुंदन बबुआ का पुराने वाली तस्वीर देखी जाए। ए बहुरिया, तुम वो पुराने वाले कमरे से फोटो एल्बम ला दोगी का? फिर आज हम तो का दिखाएंगे कि हमरे राघव बबुआ जब छोटा था तब कैसा दिखता था। ठीक है दादी, हम लेकर आते हैं। और उसके बाद ना हम आपके लिए गर्मा गर्म सी चाय बनाएंगे और फिर दोनों साथ में चाय पीते पीते फोटो देखेंगे। तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बहुरिया। ठीक है, हम लेकर आते हैं। हाँ, ले।
ऐसा क्या करें? इस रूठे हुए राघव को कैसे मनाएं? समझ नहीं आ रहा हमें। एक काम करते हैं, छोटी दादी से पूछते हैं, क्या पता उन्हें पता हो कि राघव को क्या चीज पसंद है। हाँ, शायद उसकी पसंद की चीज करेंगे तो वो खुश हो जाए।